जाने वाली ट्रेन को 72 घंटे में बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोककर तलाशी ली गई। हालांकि तलाशी में कुछ नहीं मिला। धमकी में शताब्दी ट्रेन को निशाना बनाने की बात कही गई है, जिसके बाद एहतियातन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी ट्रेन को रोककर चेकिंग की गई। इसके बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया। रेलवे के मुताबिक इस वक्त सभी ट्रेन समय के हिसाब से चल रही हैं। तलाशी में हालांकि कुछ नहीं मिला, लेकिन सतर्कता बरती जाएगी। आपको बता दें कि मुंबई एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें 72 घंटे के अंदर ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी गई है। मुंबई एटीएस ने रेलवे को इस बारे में अलर्ट किया। उसके बाद एजेंसी अलर्ट पर आई और जांच प्रक्रिया शुरू हुई तमाम स्टेशनों पर। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर दिल्ली लखनऊ शताब्दी ट्रेन को रोका गया। करीब 1 घंटे तक चेकिंग के बाद ट्रेन को रवाना किया गया। गाजियाबाद स्टेशन से इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी की ये रिपोर्ट। नई दिल्ली से लखनऊ जाने वाली शताब्दी ट्रेन को गाजियाबाद में रुकवाया गया और उसको तलाशी के बाद रवाना किया गया। इस वक्त हम गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और करीब 1 घंटे इस ट्रेन में तलाशी हुई है, जिसके बाद इस ट्रेन को अब रवाना किया गया है। भारी पुलिस बल आप यहां पर देख सकते हैं। डॉग स्क्वाड बाकायदा बुलवाया गया था। बम निरोधक दस्ता भी यहां पर बुलवाया गया था। आपको बता दें कि मुंबई एटीएस ने नई दिल्ली रेलवे बोर्ड को एक लेटर भेजा है, जिसमें एक आतंकी संगठन, जिसका नाम पूरी तरह से साफ नहीं है, उस आतंकी संगठन द्वारा भेजे गए लेटर का जिक्र है और ये कहा गया है कि अगले 72 घंटे में दिल्ली से कानपुर जाने वाली मुख्य गाड़ियां, जिनमें वैशाली एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियां शामिल हैं और ये कहा गया है लेटर में कि उन सभी गाड़ियों को अगले 72 घंटे में बम से उड़ाया जा सकता है। लिहाजा कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही, किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही हो। जैसा कि हम बता रहे हैं कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर शताब्दी एक्सप्रेस को भी रुकवाया गया और इसकी पूरी तरह से तलाशी ली गई है। पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसके बाद ये तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि इस ट्रेन को अब रवाना कर दिया गया है, लेकिन जो ट्रेन के यात्री थे वो बेहद घबराए हुए थे और अब आप देख सकते हैं कि ट्रेन रवाना हो गई है। लेकिन जो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन है या दिल्ली के आसपास के दूसरे रेलवे स्टेशन की बात करें, उन पर हाई अलर्ट रखा गया है और क्योंकि नया साल शुरू हो गया है, उससे पहले आईबी का अलर्ट भी था, तो जाहिर है किसी तरह की लापरवाही फिलहाल ट्रेनों को लेकर नहीं बरती जा रही है। गाजियाबाद में रेलवे स्टेशन से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे आरपीएफ के डीआईजी एस मयंक से जतिन गोस्वामी ने बातचीत की। जो आरपीएफ के डीआईजी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, एस मयंक साहब, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ हुआ आज? और क्योंकि हमें पता चला कि एटीएस का एक मेल भी आया रेलवे के पास। हाँ, हमारे पास सूचना आई थी यहाँ पे और हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी को रोक कर बहुत डिटेल में चेकिंग कराया सारे पैसेज का, बैगेज का आइडेंटिफिकेशन और सारा बीडीडीएस, जो यूपी पुलिस का जो बीडीडीएस है वो उन्होंने आके पूरा क्लियरेंस दिया यहाँ पे। नथिंग वाज फाउंड और हम लोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करने के प्रयास में हैं। जो एटीएस का मेल आया उसमें कहा गया कि दिल्ली से कानपुर, खासकर जिक्र किया गया कि दिल्ली से कानपुर जाने वाली शताब्दी हो, राजधानी हो, संपर्क क्रांति हो, ये बड़ी ट्रेनें निशाना बनाई जा सकती है। अगले 72 घंटे बहुत क्रूशल होने वाले हैं। हम लोग सब लोग बहुत हाई अलर्ट पे हैं। हमारे सारे अपने सबऑर्डिनेट्स को, हमारे जितने ऑफिसर्स हैं यहाँ पर दिल्ली एरिया में, गाजियाबाद में, वहाँ पर हम लोगों ने एब्सोल्युटली सारे स्टाफ्स को बता दिया है कि वो हाई अलर्ट पे रहें जी। चेकिंग बिल्कुल सीरियसली चेकिंग की जाए जी। तो हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं जी। लास्ट बट नॉट लिस्ट की कौन कौन से स्टेशन है जो नई दिल्ली से कानपुर के बीच? सारे स्टेशन हमारे लिए, सारे स्टेशन इम्पोर्टेंट हैं और खासकर जो हमारे एनसीआर एरिया के जो स्टेशन है उस पर हम लोग विशेष ध्यान लगा के रखेंगे। तो ये है आरपीएफ के डीआईजी साहब, जिन्होंने साफ कर दिया है कि किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है और तमाम तरीके के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। नई दिल्ली से लेकर कानपुर के बीच जितने भी स्टेशन हैं उनकी निगरानी अगले 72 घंटों तक दोगुनी कर दी गई है। गाजियाबाद में कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। ट्रेन को निशाना बनाने की धमकी के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा पुख्ता कर दी गई है। डॉग स्क्वाड के जरिए सघन तलाशी ली जा रही है। लोगों के सामानों की अच्छी तरह से चेकिंग की जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की यह खास रिपोर्ट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दुरंतो और राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की खबर और उन्हें टाइम बम से उड़ाने की खबर के बाद पूरे जो है स्टेशन पे हड़कंप मच गया।
आनंद फानंद में आरपीएफ के जो जवान हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो मौके पर पहुंच गए और सभी जो लोगों की सघन चेकिंग की जा रही है। तो रेलवे प्रशासन को एक लेटर मिला था जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया था कि 3 तारीख को जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली सभी राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, शताब्दी, संपर्क क्रांति और वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन को जो नई दिल्ली से कानपुर के बीच चलती है उनमें से किसी भी ट्रेन में टाइम बॉम्ब हो सकता है और किसी भी ट्रेन में टाइम बॉम्ब के जरिए धमाका किया जा सकता है। और इसी के बाद, इस लेटर के मिलने के बाद पूरी जो जांच एजेंसी है उनको उनके होश फाख्ता होगा, जिसके बाद आनंद फानंद में नई दिल्ली स्टेशन पर लोग पहुंचे हैं, जो जांच अधिकारी वो पहुंचे हैं। डॉग स्क्वाड को यहाँ पे लगाया गया है ताकि हर एक शख्स की सघन चेकिंग की जा सके, हर सामान की चेकिंग की जा रही है। किसी भी ऐसे शख्स को जो सफर नहीं कर रहा है रेल के द्वारा, उसको प्लेटफॉर्म तक आने की कोई जो है परमिशन नहीं है। जिनके पास वैलिड जो है टिकट्स है और पूरी तलाशी होने के बाद, पूरी तलाशी संतुष्ट होने के बाद ही लोगों को प्लेटफॉर्म तक आने दिया जा रहा है। पूरे प्लेटफॉर्म पे इसी तरीके से जो है दिल्ली पुलिस के जवान और आरपीएफ के जवान पूरे जो है नई दिल्ली स्टेशन पर मौजूद है और हर शख्स की सघन चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी अनहोनी को समय से पहले टाल दिया जाए। कैमरामैन नरेश के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और डीसीपी रेलवे से मिलिंद डोंबर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रजनीश शर्मा ने। इस समय हमारे साथ मौजूद है दिल्ली जो रेलवे के डीसीपी मिलिंद जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक लेटर मिला है जिसमें यह कहा गया है कि दिल्ली से कानपुर जितनी भी जो गाड़ियां जाएंगी उनमें कभी भी 72 घंटे के अंदर टाइम बॉम्ब के जरिए धमाका किया जा सकता है। क्या सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या है वो लेटर में? देखिए, सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही है। सुरक्षा, ट्रेन्स और जो पैसेंजर्स, सभी की सुरक्षा के इंतजाम है, लेकिन हमने हिदायत के तौर पे हम उनको और चीजों को है वो लेटर में। देखिए, सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही है। सुरक्षा, ट्रेन्स और जो पैसेंजर्स, सभी की सुरक्षा के इंतजाम है, लेकिन हमने हिदायत के तौर पे हम उनको और चीजों को इंटेंसिफाई किया है और सख्ती बरती इन चीजों में फॉर दी सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स। सर, कितनी ट्रेन्स आज दिल्ली से कानपुर की तरफ रवाना होगी और किन किन टाइमों, क्या टाइमिंग चेंज की गई है या और कोई जो दूसरा चेंजेस किया गया है इस लेटर के मिलने के बाद? नहीं, कोई खास चेंजेस नहीं है। जो भी ट्रेन्स आ रही है, जो उस तरफ ज्यादातर जा रही है, स्पेसिफिकली उसको हम ज्यादा अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं और बाकी अदर ट्रेन्स भी है उसको भी हम चेक कर रहे हैं। सर, 3 तारीख को लेटर मिला, 72 घंटे का टाइम दिया कि 72 घंटे के अंदर की जाए। अभी टाइम शुरू ही हुआ है, तो किस तरीके से, क्या टाइम टू टाइम चलेगा या 72 घंटे तक जितनी भी ट्रेनें जाएंगी सबकी चेकिंग? नहीं, देखिए, ये ऑलरेडी चेकिंग होती आई है, चेकिंग हो रही है, आप भी देख रहे हैं। अब ये जो स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से हम अपनी चीजों को और ज्यादा सख्त कर रहे हैं। तो ये रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।